अगर अपने अंदर की किसी कमजोरी को लेकर के आप अपने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं तो फिर आज की छोटी सी ये कहानी आपके लिए ही है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, कहानियों को आवाज देता हूं। पुरानी बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वो रोज सुबह झरनों से साफ पानी लाने के लिए 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें बड़े डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। अब उनमें से एक घड़ा तो सही सलामत था और दूसरा घड़ा कहीं से फूटा हुआ था, तो उसमें से पानी रिसता था। अब इस तरह रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि भाई मैं तो पूरा का पूरा पानी पहुंचाता हूं और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इसी बात का शो ऑफ करने की वजह से दूसरा घड़ा इस बात पर शर्मिंदा होता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार हो जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन जब उससे नहीं रहा गया तो उसने किसान से कहा कि मैं खुद पर शर्मिंदा हूं और आपसे माफी मांगता हूं। किसान ने पूछा, क्यों भाई, किस बात से शर्मिंदा हो? उस घड़े ने अपनी कहानी बताई कि आपको मालूम नहीं कि मैं तो एक जगह से फूटा हुआ हूं और पिछले 2 साल से मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए मैं उसका आधा ही पहुंचा पाता हूं। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बेकार हो जाती है, बर्बाद चली जाती है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ। वो बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि आज लौटते वक्त ना तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वो रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसका दुख, उसकी उदासी कुछ कम हुई, मगर जैसे ही घर पहुंचा फिर उसके अंदर का आधा पानी चूंकि गिर चुका था तो फिर से मायूस हो गया। तो किसान उससे बोला कि भाई तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे ना वो बस तुम्हारी ही तो तरफ थे, सही घड़े की तरफ तो एक भी फूल नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर की इस कमी को जानता था, तो मैंने उस रास्ते में बीज बो दिए थे और उस पूरे रास्ते पर तुम्हारे अंदर से जो पानी रिसता था वहां पर पौधे बने और फूल खिल गए। तो तुम्हारे अंदर से रिश्ते पानी ने ही तो उस पूरे रास्ते को खूबसूरत बना दिया, जिससे आज तुम्हारी भी उदासी कम हुई और तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूं, अपने घर को सुंदर बना पाता हूं और भी मेरे जैसे कई लोग उसका फायदा उठा पाते हैं। ये सुनकर घड़े की उदासी दूर हुई। कहानी तो बस इतनी सी ही है। बात उस घड़े की नहीं, हम सबकी है। जब हम ऊपर से आए थे ना नए नए तो साबुत खड़े थे, मगर फिर कभी अभिमान आया, कभी अंदर कोई बुराई आई, कमजोरी आई, तो उन कमजोरियों से टूट फूट गए और रिसने लगे। मगर किसान उस परमात्मा की तरह है, कमियों को देखते भी उससे कल्याण करा लेता है, भूल होते भी उसमें भला भर देता है, ठोकर खाने पर भी ठाकुर बना देता है और हम जो हैं, जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार करता है, बशर्ते कि हम भी अपना विश्वास उस पर डालें। तभी आत्मविश्वास और परमात्म विश्वास जन्म लेता है और शायद परमात्मा पिता की ही तरह हम सबकी भी यही जिम्मेदारी है कि हम कमियों को ना देखें, कमियों को ताकत बना दें, हमारी भी और हमारे आसपास के लोगों की भी। उम्मीद है ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। Like this Sochcast? Tune in for more with the Sochcast app from the Google Play Store.